Hi friends, welcome back to Next Word India 5। डोनाल्ड ट्रम्प ने दोबारा लाइमलाइट ले लिया है बोल सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेड डील्स इंडिया और यूएस का जो बीस लगभग एक डेढ़ साल से जो चल रहा था, वो फाइनली डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ट्रेड डील हो गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कॉल किया है उसको, और दे हैव एग्रीड टू द ट्रेड डील विद द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये चीज़ 2 फरवरी 10:28 मॉर्निंग को डोनाल्ड ट्रम्प ने उसकी ट्रूथ सोशल पे पोस्ट किया है। तो उसमें क्या लिखता है, इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड ए पावरफुल एंड रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री। इसमें देखिए एक लाइन एक लिखा है, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड ए पावरफुल रेस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री। ओनली इंडिया का एक पावरफुल लीडर ही है, वन ऑफ द पावरफुल लीडर ही है बोला है, नॉट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इस लाइन को आप पढ़िए। वी स्पोक अबाउट मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड एंडिंग द वॉर विद रशिया एंड यूक्रेन। मेंशन किया है, ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। देखो, इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल। He agreed, that means the Prime Minister of India agreed to stop buying Russian oil and to buy much more from United States and potentially Venezuela. That means देखो, वेनेजुएला का जो ऑयल रिजर्व है that now is controlled by the United States। तो यूनाइटेड स्टेट चाहता है कि इंडिया तेल यूएस से खरीदे एंड वेनेजुएला से खरीदे। वेनेजुएला मीन्स दिस now is controlled by the United States. This will help end the war in Ukraine, इसने कहा है, which is a talking place right now. With thousands of people dying each and every week, one of the friendship and respected for Prime Minister Modi, and as per his request, effective and immediately we agreed to a trade deal. As per Modi request बोला है, as per his request, and as per नरेंद्र मोदी जी request, effective and immediately we agreed to a trade deal between the United States and India, whereby the United States will charge a reduce of reciprocal tariff, lowering it from 25 to 18%। जो tariff 25% लगाया था वो 18% पे एग्रीड किया है as per this। जो डोनाल्ड ट्रम्प ने उसने लिखा है, they will likewise move forward to reduce their tariff and non-tariff barriers against the United States to zero। जो भारत ने जो टैरिफ लगाया था यूनाइटेड स्टेट का जो ट्रेड पे, वो अभी ज़ीरो कर देंगे। और भारत के अगेंस्ट कितना लगाया है, 18%। एज पर दिस स्टेटमेंट द प्राइम मिनिस्टर also committed to buy American at a much higher level in addition to over $500 billion of US से एग्रीड किया है एज पर डोनाल्ड ट्रम्प की, अमेरिका से $500 बिलियंस का इंपोर्ट करेंगे इंडिया। इट्स ह्यूज अमाउंट। एनर्जी, टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर along with coal and many other product। इसमें कंट्रोवर्शियल कहाँ पे आएंगे, एग्रीकल्चर को इंडिया ने अभी तक सेफ साइड करके रखा, लेकिन इंडिया की तरफ स्टेटमेंट भी आया था एग्रीकल्चर को ये सरेंडर नहीं किया है, एग्रीकल्चर को इंक्लूडेड नहीं किया है इस ट्रेड डील में। मगर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि इट इंक्लूड्स का क्या क्या है, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल एंड मेनी अदर प्रोडक्ट। इसने ये मेंशन किया है। Our amazing relationship with India will be even stronger going forward. Prime Minister Modi and I are two people that get things done, something that cannot be said for most. Thank you for your attention to this। ये डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इंडिया नंबर वन थिंग, यूएस का जो प्रोडक्ट है उसको अगेंस्ट में इंडिया को अभी नहीं तो इन कमिंग डेज वो जीरो टैरिफ करने के लिए एग्री किया है। एंड इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें 18% का टैरिफ
एग्री किया है। ये कितना प्रॉफिटेबल है नहीं ये पता नहीं है। ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, इंडिया ने एग्री किया है कि वो रसिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। दिस इज अ वेरी बिग कंट्रोवर्शियल पॉइंट आउट बाय द यूएस प्रेसिडेंट। एंड तीसरा जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये इंडिया किसी के साथ फ्री ट्रेड डील करता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उसमें इंक्लूडेड नहीं रहता है, उसमें टैरिफ इम्प्लीमेंट होता है। तो ये पता नहीं कितना बड़ा सच है नहीं है। तो ये जो आई शुड से एक बड़ा सा पटाखा जो डोनाल्ड ट्रम्प ने फोड़ा है 2 अक्टूबर एंड आसपास जो एप्स्टीन फाइल का रिलेटेड, इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री का नाम भी आया है। तो इट्स गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग कि कमिंग डेज में क्या होता है, क्योंकि अपोजिशन कह रहा है कि आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज। तो व्हाट आर द things is going to take up by the leaders of the ruling party, including the Prime Minister of India, हमारे प्रधानमंत्री इस डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीट के ऊपर क्या बोलेंगे और क्या आगे कुछ नया स्टोरी सुनने को मिलेंगे या फिर आएंगे। ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग होंगी। मगर एक चीज़ हम लोग मानते हैं कि कोई भी कंट्री अपार्ट फ्रॉम चाइना एंड रसिया, चाइना और रसिया का छोड़ के नॉट ए सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड अमेरिका के साथ डायरेक्ट पंगा लेना नहीं चाहता है। एंड आई थिंक इंडिया इस पोजीशन में है या नहीं, आप लोग डिसाइड करिए कि वेदर वी कैन टेक डायरेक्ट पंगा। इसलिए डायरेक्ट पंगा लेना नहीं चाहते, इसलिए यूनाइटेड स्टेट के साथ उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे ये ट्रेड डील हुआ है या होने वाला है, या साइन हो गया है नहीं हुआ है मुझे पता नहीं है। तो आप लोग भी कमेंट करिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन टुडेज टॉपिक, यूएस एंड इंडिया का जो ट्रेड डील रिलेटेड है। आपका अगर अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करिए एंड डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।